वेलकम टू होलिस्टिक एक्सीलेंस एजुकेशन। भाई लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था कि रेने डेस्कार्टे ने ये सिस्टम बनाया था जिसमें एक नंबर लाइन दो नंबर लाइंस को परपेंडिकुलर रखा गया और रख के एक नया सिस्टम बनाया गया। इस सिस्टम को बोला गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, इसको क्यों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला गया? बिकॉज इसको रेने डेस्कार्टे ने बनाया था। रेने डेस्कार्टे के नाम से इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला गया। इसके चार पार्ट्स थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, इसको हम वाई डैश वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्स डैश बोलते हैं। इस एक्सिस में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। इस एक्स में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। इसमें वाई नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये था हमारा बेसिक चीज़ जो हमने लास्ट क्लास में समझा। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे इससे रिलेटेड, जिससे हमें इसके और क्लैरिटी आएगी। तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में बताया गया है कि एक पॉइंट इन्होंने बोला है -3 और x -3 और 4, -3 और 4, -3 और 4। तो इसमें क्या है, x जो है वो -3 है, y है 4 है। अब इसको हम ऐसे कैसे प्लॉट करेंगे? ऐसे इस तरह से हम -3 4 को प्लॉट करेंगे। अगला पॉइंट हमें दिया हुआ है -5 और -4, -5 -4, x -5 है और y -4 है। तो ये कहीं पे इधर पे ऐसे आता है और इधर पे ऐसे आता है। ये वाला पॉइंट क्या है? -5 -4। यहाँ तक ना -5 x की वैल्यू एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। ओके, ये हम एग्जाम्पल नंबर 1 देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक का। फिर इसको इन्होंने बोला है m, इसको इन्होंने बोला है l। एक और नंबर है 3 4, x यहाँ पे 4 है, y 3 है। x यहाँ पे 4, सॉरी ये 4 3 होगा। x यहाँ पे 4 है, y यहाँ पे 3 है। तो इसके उन्होंने डिनोट किया है पॉइंट B से 4, 3। तो इसको एक बार फिर से थोड़ा सा लिख देते हैं ढंग से। 4, 3, इसको इन्होंने डिनोट किया है B से। ओके, अगला पॉइंट क्या है? 3 -4, x3
माइनस 4, 3 माइनस 4, तो यहाँ कहीं पे होगा, ये है 3 माइनस 4। इस पॉइंट को हमने डिनोट किया है एस से, तो ऐसा ऐसा, ओके। शायद आप देख पा रहे हैं ठीक से। तो यहाँ इन्होंने पूछा है एग्जाम कि एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर। पहला, एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर। पॉइंट बी का एब्सिसा है 4 और ऑर्डिनेट है 3। उसके बाद इन्होंने पूछा है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर। पॉइंट एम, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट -3 और -3 और 4 है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछा है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एल। जैसे आप इधर देख सकते हो, ठीक है। एल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -5 और -4। उसी तरीके से एस का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, 3 और -4। ओके, ठीक है। आपको समझ में आया किस तरीके से हम कैसे लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है x, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है y। तो ये डिस्टेंस कितना था, 4 था यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा, x डिस्टेंस 4, क्योंकि ये x एक्सिस में है और ये चीज़ y एक्सिस में है। y एक्सिस में है, इसलिए इतना जो है ये y का वैल्यू होगा। तो y क्या है यहाँ पे, 3 है। सिमिलरली इधर पे देखिए 3 - 4 है ना, इधर पे x की वैल्यू कितनी है, 3 है, और यहीं से सिर्फ y की वैल्यू कितनी है, -4 है। तो हमने x3 लिखा, y -4 लिखा। इधर पे फिर से x की वैल्यू कितनी है, -5 है, y की वैल्यू कितनी है, -4 है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, -5, x की वैल्यू -5 और की वैल्यू -4। यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू -3, 4 की वैल्यू, y की वैल्यू 4। तो -3, 4, देखा फिर से देखना, x की वैल्यू कितनी है, -3, x इधर पे उल्टे तरफ है, y की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 इधर पे आया, y की वैल्यू ये है। तो इस वाले पॉइंट का वैल्यू -3, 4 होगा। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अगला है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, अ पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ +4 यूनिट। देखो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे यहाँ एक पॉइंट दिया है A, यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है B, ये यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है C, यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है D। अब इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने बोले, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने बोले। तो ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट कितना है,
एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट पे कितना लेंथ है इसका 0, क्योंकि ये वाई के एकदम 0 के आसपास है, लेकिन ये एक्स के 4 पे है, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 4,0। अब ये वाली देखते हैं, इसका क्या है, इसका x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। y की वैल्यू 3 कैसे है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, x एक्सिस से ये y एक्सिस में किस डिस्टेंस पर है, y के किस डिस्टेंस पर है 3 पर है, तो इसकी y की वैल्यू 3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0,3। इस पे देखिए ये वाला पॉइंट, ये x की वैल्यू उसमें -5 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए जो d की वैल्यू है, d की वैल्यू है यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू है -4 और x की वैल्यू क्या है इधर पे, x की वैल्यू अगेन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0,-4, ओके। अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, ई एक और पॉइंट दिया हुआ है, ई एक पॉइंट दिया है, इसकी वैल्यू है 2/3, ओके। तो इन लोगों ने पूछा है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो भाई इसका जो ई है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2/3,0, क्योंकि ई एक्स पे तो ये 2/3 पर है, लेकिन वाई पे 0 है, इसलिए एक्स की वैल्यू 2/3 होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी, ओके। आपको समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे होता है, या अगर सपोज ये पॉइंट इधर पे ना होके इधर पे होता या इधर पे होता, तो क्या होता, अभी इसकी वैल्यू 0,3 था, लेकिन अभी क्या होता है इसमें y की वैल्यू जुड़ जाती, y पर डिस्टेंस ऐड हो जाता, y का डिस्टेंस 4 था, तो इसकी वैल्यू कुछ हो जाती 4,3 ऐसी हो जाती, लेकिन ये पॉइंट इधर पे था, 4 की वैल्यू 0 हो गई, 0 हो गई, इसलिए ये हो गया 0,3, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं क्लियर कर रहा हूँ अगले प्रॉब्लम के लिए। अच्छा एक बात बताइए, इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट होगा 0,0। अच्छा अभी दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट इतनी एक लाइन है, इस लाइन की डिस्टेंस इधर से कितनी है, तो आप बोलोगे कि भैया इस लाइन को हम पूरा इधर तक ड्रॉप करेंगे, देखिए मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि एक लाइन है जो 6 से जा रही है, 6 से होकर जा रही है सपोज, ओके। तो इस लाइन की डिस्टेंस इस वाले एक्सिस से क्या होगी, इस लाइन पे जितने पॉइंट्स होंगे, सपोज एक पॉइंट ये है, 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 तो इन सब के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे,
इन सबके कोऑर्डिनेट्स भाई, एक तो ये है कि एक पॉइंट इधर से ड्रॉप होगा, फिर इधर से ड्रॉप होगा, फिर इधर से ड्रॉप होगा, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से। ठीक है, अब परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करोगे, ठीक है, इधर से आप देखोगे तो आपको हर पॉइंट, चूंकि ये लाइन 6 से होकर जा रही है, तो हर पॉइंट जो इस लाइन पे होगी उसका जो x होगा, x कोऑर्डिनेट होगा इन सारे पॉइंट्स का, वो होगा 6। ओके, लेकिन इनका जो y होगा वो चेंज होगा। कैसे? इसका जो y होगा ये होगा 1। ओके, इसका y क्या होगा? 6,3। इसका y क्या होगा? 6,5। इसका y क्या होगा? 6, -1। इसका y क्या होगा? 6, -2। 6, -4। इसी तरह से ये सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पे आएंगे उनका x जो डिस्टेंस होगा वो कॉमन होगा, बस y चेंज होंगे। ये डेफिनेशन एग्जांपल में क्यों दे रहा हूँ? अगर कोई लाइन सपोज ऐसे ना होकर ऐसे होती और इसमें अलग अलग पॉइंट्स होते, एक पॉइंट इधर होता, 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 हाँ एक पॉइंट इधर होता, तो इस लाइन की जितने पॉइंट्स हैं इनको हम कैसे निकालते? हम कुछ ऐसा कर दे कि हम पहले बोल दे कि भैया हम देखते कि एक्स एक्सिस से पहले इनके सबके ऊपर एक परपेंड हम लोग ड्रॉप करते, देखते कि भैया ये कहाँ कहाँ गिर रहा है। ओके, फिर हम बोलते कि भैया ये इनका जो y होगा